हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि एक बच्चों के मन में एक इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेकर काफ़ी डाउट रहता है कि किसी भी कॉलेज में जो बच्चे नेट क्वालिफाइड हैं या नहीं भी हैं तो भी वो किसी कॉलेज में एड हॉक बेसिस पे पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें कई जगह इंटरव्यू लिया जाता है। या फिर अगर हम यूपीएचईएससी और जो सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म निकलते हैं उसके रिटर्न के बाद या डायरेक्टली इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, बहुत कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा करूं और इन क्वेश्चंस के ऊपर एक सीरीज बनाऊं ताकि ये जो डर है बच्चों के बीच से निकल सके। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स हर टॉपिक से 5 क्वेश्चंस उठाऊंगा। ठीक है, और 5 क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज बनाना शुरू करूंगा। जैसे आज मैंने माइक्रो के 5 बनाए, तो अगले दिन मैं मैक्रो के 5 बनाऊंगा, 5 क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अगले दिन 5 क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस होंगे जो कि इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग माइक्रो के 5 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे जनरल क्वेश्चन अगर वो पूछेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से तो क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही पहला क्वेश्चन पूछे, लेकिन जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या आंसर देंगे? तो आप सीधा ये बोल सकते हैं कि इट इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा करता है, मतलब हाउस होल्ड लेवल पे देखता है, एक मैक्रो लेवल पे नहीं देखता है, हाउस होल्ड लेवल पे देखता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा लिखेंगे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड लेवल, या फिर फर्म लेवल पे देखेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लेवल पे देखेंगे, इंडस्ट्रीज लेवल पे देखेंगे। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड, फर्म्स और इंडस्ट्रीज, इस लेवल पे देखेंगे। ठीक है, और इसमें होता क्या है, एक इकोनॉमी के अंदर ये सारी चीजें किसमें होती है, एक हर इकोनॉमी की अपने अपने हर इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड, फर्म्स और इंडस्ट्रीज होती हैं। तो उसमें हम माइक्रो लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं उस चीज की, इकोनॉमी की, तो वो हो जाता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी। सिंपली आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइएगा ताकि इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है जनरली व्हाट इज प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन मैंने इधर उधर बाकी बच्चों के इंटरव्यू से या बहुत अच्छी अच्छी जगहों से उठाए हैं, काफी मैंने इस पर रिसर्च करी है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। मैंने बहुत लोगों से जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं उन लोगों से पूछे हैं और उसके मैंने नोट्स बनाए हैं। तो मैं इन वीडियोस को बनाने के लिए काफी पहले रिसर्च करता हूँ, काफी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज इन वीडियोस से अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो इसको आगे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो और बहुत ऐसा नहीं है बहुत टफ क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको आंसर किस तरीके से करना है शॉर्ट वर्ड में वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं बस इस तरह के क्वेश्चन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पुट कर सकते हैं इंटरव्यू पैनल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज प्रोडक्शन। सिंपल सा इसका आंसर है कि प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी या सर्विस। देखो प्रोडक्शन दो चीजों का होता है एक इकोनॉमी में, या तो होता है कमोडिटी का या तो होता है सर्विस का। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये प्रोडक्शन? सिंपली किससे होगा? अगर प्रोडक्शन करने के लिए हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉपरेशन जरूरी होगा, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? जनरेशन ऑफ, इसको हटाओ एक सेकंड, मैं लिख देता हूँ, लिखने से आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो जनरेशन ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी और सर्विस। ठीक है, कमोडिटी या सर्विस का जनरेशन होता है, कैसे होता है? कॉपरेशन ऑफ, बाय द कॉपरेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सॉरी फॉर द राइटिंग, बट आपको इतना तो बेयर करना पड़ेगा बिकॉज ये जो राइटिंग पैड है इसमें राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। ठीक है, तो ये हुई बात इसकी, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो अगर आपसे पुट फॉरवर्ड करेंगे, इजी अगर देखा जाए, तो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो ये पूछते हैं कि व्हाट आर द
डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अलग अलग फैक्टर्स बताओ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। सिंपल आप इसमें बोल सकते हो, देखो ये तो सबको पता है, लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। इसको एक और चीज कहा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ नहीं पूछेंगे वो आपसे, यही सिंपल सिंपल पूछेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज डिफाइन द टर्म लैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड। ठीक है, अभी माइक्रो के कर रहे हैं, मैक्रो के भी हम 5 क्वेश्चंस, मैं डेली 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से कराऊंगा। ठीक है, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी हर दिन। अब क्योंकि अभी मेरे एग्जाम चल रहे थे हमें, कि इसलिए मैं वीडियोस बनाने बंद कर दिए थे, लेकिन अब मैं फ्री हूँ, मेरा रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, तो अभी मैं फ्री हूँ और मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो साथ में मेरा भी होता रहेगा और आप लोगों को भी काफी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन द टर्म लैंड, ये क्वेश्चन बहुत जनरल है, लेकिन इसको आंसर करने पे काफी कुछ डिपेंड करता है, कैसे आप इंटरव्यू में आंसर करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि गिफ्ट ऑफ नेचर, इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि वो हर चीज जो आदमी ने नहीं बनाई है, और वो गिफ्ट जो भी गिफ्ट ऑफ नेचर है और मैन मेड नहीं है, तो एवरीथिंग एवरीथिंग विच इज नॉट मेड बाय मैन बट विच इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, तो उसको हम लोग लैंड बोल देते हैं। ठीक है, इसमें फॉरेस्ट भी आ जाते हैं, इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ठीक है, लेक्स, सीज, सब आ जाता है इसमें, मतलब जो भी नेचर का माउंटेन वगैरह, जिसको हम एज अ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं, वो सब गिफ्ट ऑफ नेचर है और उसको हम लोग लैंड में काउंट करेंगे। ठीक है, केवल ये नहीं कि जमीन का टुकड़ा है तो वो लैंड होगा ना, ये सारी चीजें भी उसी में आ जाती हैं जो गिफ्ट ऑफ नेचर में आता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर पे ही आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है। ठीक है, तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं केवल 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा, 4 क्वेश्चन हो गए हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लेबर। ठीक है, तो लेबर क्या होता है, सिंपली अगर आप देखा जाए तो लेबर रिफर्स टू द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द वर्कर्स। ठीक है, जो भी वर्कर्स जो काम करते हैं वो लेबर होती है। ठीक है, मतलब एक लेबर, एक बंदा जिसको हम, जो हमारे घर में काम कर रहा है, उसे हम लेबर नहीं बोलेंगे, वो होगा वो लेबर ही, बट वो जो काम कर रहा है, जो वो सर्विस दे रहा है, उस सर्विस को लेबर बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस सर्विस के द्वारा हमारा काम हो पा रहा है, या हम कोई कमोडिटी बना पा रहे हैं, या फिर उस सर्विस के द्वारा, जैसे एक टीचर क्या कर रहा है, टीच करता है, जैसे मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, तो ये टीचिंग मेरा लेबर है। ठीक है, मैं लेबर नहीं हूँ यहाँ पे। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो मुझे भी, अगर अगर यही मैं अगर घर पे, किसी के घर पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता, चूना गारा लेके और रेती लेके सीमेंट की वो बोरी से दीवार जोड़ रहा होता, तो आप लोगों को लगता है ये एक लेबर है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं जनरल देसी लैंग्वेज में, बट ऐसा होता नहीं है। लेबर वो होता है जो सर्विस मैं दे रहा हूँ, जो एक लेबर अपना आउटपुट दे रहा है किसी चीज को, कमोडिटी को या सर्विस को बनाने में, उसको लेबर बोलते हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों पे, इन छोटे छोटे आंसर्स पे आपकी क्या कहते हैं, इंटरव्यू की सिलेक्शन बेस्ड होती है। तो आप लेबर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स बोल सकते हो आप इन लोगों को। उसके बाद हर टाइप की सर्विसेज जो भी वर्कर्स होते हैं, जैसे कि एक होता है मैनुअल वर्कर्स, जो एक होता है मैनुअल वर्कर्स। ठीक है, तो उसके बाद एक होता है टेक्निकल वर्कर्स, बहुत टाइप के वर्कर्स होते हैं, और इन सब के अलग अलग टाइप के लेबर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन सारे जो वर्कर्स का जो भी सर्विस होता है, जो भी ये अपनी सर्विस देते हैं, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन में या फिर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में आप सिंपली समझे, तो उसको हम लोग लेबर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लेबर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इस सीरीज का पहला वीडियो था, और मैं चाहता हूं आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो भी बच्चे अपना इंटरव्यू देते हैं, उनके मन से डर निकल जाए कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पुटअप करते हैं, और इन क्वेश्चंस को, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बिल्कुल मैंने बेसिक क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, आने वाले टाइम पे मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करता जाऊंगा, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च की, काफी लोगों से पूछा और फिर उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया है,
क्योंकि अगर क्रोनोलॉजिकली अरेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सीरीज है वो बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इजी टू हार्ड जाने में हमें आसान होगा। मैं पहले ही हार्ड क्वेश्चन पूछने लगूंगा तो बोलोगे इतने टफ क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, तो जो बंदे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं वो पहले ही नर्वस हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने इजी से स्टार्ट किया है। अब मैं आज या कल में मैं मैक्रो की डालूंगा। मैं कोशिश करूंगा डेली 5 क्वेश्चंस में हर सब्जेक्ट से डालता जाऊं, हर दिन मैक्रो माइक्रो इन सबसे हर दिन पब्लिक फाइनेंस सबसे 5 क्वेश्चन डालता जाऊं। और इंडियन इकोनॉमी के मैं इस सीरीज में क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करूंगा, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी जो है वो काफी डायनेमिक सब्जेक्ट है और डायनेमिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादातर करंट से पूछे जाते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो आपसे कोई कंसेप्ट पूछ लें इंडियन इकोनॉमी के, कोई थ्योरी किसी इकोनॉमिस्ट के बारे में कि इसने कौन सी थ्योरी दी है, वरना जनरली मैक्रो माइक्रो इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और पब्लिक फाइनेंस ग्रोथ थ्योरी इन सब से होते हैं क्वेश्चन पुटअप। ठीक है, तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक और इस सीरीज के साथ बने रहिए। बहुत ही जबरदस्त सीरीज स्टार्ट करी है मैंने, बहुत कुछ सोचा है इस पे, बहुत रिसर्च करी है, उसके बाद स्टार्ट करी है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।